हेलो स्टूडेंट, ये बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास है और आप डीडीबी ट्यूटोरियल पीजी कॉलेज या डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल पे आप बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास कर रहे हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर की एक क्लास है, आप डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल में डीडीबी पीजी कॉलेज में है। अब डीडीबी पीजी कॉलेज के बीएससी 6 सेमेस्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है जो क्लास कर रहे हैं, जो क्लास देख रहे हैं। और ये आपका पेपर फर्स्ट का यूनिट 5th है। पेपर फर्स्ट यूनिट 5th चैप्टर का नाम है या इस यूनिट का नाम है गैमेट। गैमेट के बारे में जानना है। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये अर्ली डेवलपमेंट दिया है। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये 6 सेमेस्टर का पहला पेपर है। अब इस 5th यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, ये 5वें यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, इसको देख लें। बहुत सारे स्कूलों में मिड टर्म, बहुत सारे कॉलेजों में मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। हमें इसमें पढ़ना क्या है, इन बातों को आप एक बार देख लें। हमें इसमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम इसमें देखेंगे। दूसरा पढ़ेंगे गैमेट के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट बनते कैसे हैं। ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें गैमेट। गैमेट क्या होते हैं, तो गैमेट आप देखेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और गैमेट आपके दो प्रकार के रहेंगे। मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। अब जब गैमेट बन जाएगा तो गैमेटों का फ्यूजन होगा, तो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट्स जब बन जाएंगे तो गैमेट फर्टिलाइज कैसे करेंगे। उसके बाद हम क्लीवेज पढ़ेंगे और पैटर्न ऑफ क्लीवेज के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में और उसमें मुख्यतः हमको गैस्ट्रुलेशन पे फोकस करना है, तो सारी बातें पढ़ेंगे, उसके साथ साथ गैस्ट्रुलेशन भी पढ़ेंगे। हम फेट मैप पढ़ना है। ठीक है, कि जो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनते हैं। इक्टोडर्म बनता है, इंडोडर्म बनता है और मीजोडर्म जो बनते हैं, ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनते हैं। ये आगे चल के हमारे जीवन में हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट बनाते हैं। फिर मार्फोजेनेसिस पढ़ना है और सेल एडहेशन के बारे में पढ़ना है। फिर डेवलपमेंटल मैकेनिज्म और डेवलपमेंटल मैकेनिक्स और सेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, देखिए पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में हमें ये चीज़ें समझनी है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम पीछे रिकॉर्डिंग थोड़ी सी नहीं आई है आवाज़, तो इसको फिर से एक बार देख ले। हमें ये लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है डेवलपमेंटल मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, और आप सेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने हैं। अब जो इनमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पहला पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। तो इस गैमेटोजेनेसिस में या गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा
कि ये गैमेटोजेनेसिस होता कहाँ पे है। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातें बता लेते हैं कि ये है कहाँ पे, ये गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या है। द गैमेटोजेनेसिस एक वह प्रक्रिया है ना, गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मींस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, बाय मींस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है ना, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये कि गैमेटोजेनेसिस एक वह प्रक्रिया है जिसमें गैमिट का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस एक वह प्रक्रिया है जिसमें गैमिट का निर्माण होता है, और किसके द्वारा होता है, बाय मींस ऑफ मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और होता कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। यह वाली बात हो गई भाई साहब, कहाँ होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। तो हमें यह जानना होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मोटा मोटी बातों को जानना होगा, तभी आप गैमेटोजेनेसिस की बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ड आएंगे, टर्म आएंगे, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आएगी। तो जब आप सिस्टम को नहीं जानते, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं, ये जो सारी प्रक्रियाएं आपको दिखेंगी, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये सारी प्रक्रियाएं होंगी कहाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगी। अब ये जब सारी प्रक्रियाएं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो जानना जरूरी होगा ना कि क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चले हम थोड़ा सा देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, थोड़ा झटके में। देखिए भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और हमारे बॉडी में कितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी हम लोगों में कितनी होती है, दो बॉडी होती है, एक मेल की बॉडी होती है और एक फीमेल की बॉडी होती है। तो मेल के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहें ये तो सब जानता है भाई। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी है, एक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हम ही लोग ऑर्गेनिज्मों में देखे होंगे कि बॉडी एक ही है, और एक ही बॉडी में मेलो है और फीमेल भी है, ठीक है ना। लोअर एनिमल्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों के पास दो बॉडी होती है, और एक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए केचुआ है, जिसको हम लोग फेराटिमा पोस्थोमा कहते हैं ना, अर्थवर्म, इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। जब बहुत सारे एनिमल मिलेंगे आपको, ठीक है। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में दो बॉडीज होती हैं, एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिसको देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना। और ये क्या होते हैं, विच आर फंक्शनल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये फंक्शनल कब होता है, जब हम प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, यानी जब हम एडल्टनेस हमारे अंदर आता है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे, इन ऑर्गेनिज्म टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गेनिज्मों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी बातें आपको समझ लेनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन मेल बॉडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में पाए जाते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली 3 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है आपका मेन पार्ट, दूसरा होता है आपका एक्सेसरी पार्ट, और तीसरा होता है आपका
एसोसिएटेड ग्लैंड, मेन पार्ट होता है, एसेसरी पार्ट होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आगे चलिए, हम मेन पार्ट की बात करते हैं कि मेन पार्ट कौन होता है। तो द मेन पार्ट जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, दीज आर द मेन पार्ट। देखिएगा, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, ठीक है ना। मेल का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। आगे, लोकेटेड इन द स्क्रोटम, टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम में पाया जाता है। स्क्रोटम क्या है? हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है भैया, ये मान लेते हैं आपका एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब ये वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे ये आपका इंग्यूनल कैनाल है, दोनों पैर के बीच में इंग्यूनल कैनाल, और इंग्यूनल कैनाल के नीचे देखेंगे तो ये आपका टेस्टिस है, ठीक है ना। और इस टेस्टिस के अंदर, सॉरी, ये स्क्रोटम है, सॉरी, ये आपके स्क्रोटम है। क्या है ये? स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम में पाए जाते हैं क्या? इस स्क्रोटम में पाए जाते हैं 2 टेस्टिस, ठीक है ना। ये स्क्रोटम हो गया और ये हमारे 2 टेस्टिस हो गए, ठीक है। बातें समझे? अब आगे देखते हैं स्क्रोटम का टेम्परेचर। अब ये स्क्रोटम बाहर क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि हमें स्पर्म के निर्माण के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रिक्वायर होता है, कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है। तो अब कहते हैं क्या कि द स्क्रोटल टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द एब्डोमिनल टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में कि ये टेस्टिस है क्या और टेस्टिस में क्या क्या चीजें हमको दिखाई देती हैं। 1 मिनट देख लो बेटा, ये डिटेल नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका डिटेल फॉर्म भी है ना। जब केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब, या किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा तो कमेंट में बोल देना, तो उसका भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे या इसको पढ़ा देंगे। देखिएगा, टेस्टिस कंटेन टेस्टिकुलर लोब ना, जिसकी संख्या कितनी होती है? 250। टेस्टिस कंटेन किया रहता है टेस्टिकुलर लोब, जिसकी संख्या होती है 250 के आसपास, और हर टेस्टिकुलर लोब में पाए जाते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या पाए जाते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसको हम एक बार देख ही लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, एलस कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। और टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बाहर होता है इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो बाहर है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके अंदर जो होगा वो ये अंदर का लेयर जो है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये है ट्यूनिका वासाकुलोसा, ठीक है ना। ट्यूनिका वासाकुलोसा नाम है इनका, ठीक। तो ये 3 लेयर होते हैं और इसके अंदर ये जो दिख रहा है इसका नाम है भाई, इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिकुलर, हाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनकी संख्या कितनी होती है? 250 होती है,
टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 होती है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं इसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये सेमनीफेरस, इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों की जो संख्या होती है इनके अंदर, वो होती कितनी है, 2 से 3 ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनकी संख्या होती है 2 से 3। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों की संख्या होती है, जो इनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भैया, ओके। ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। अब अगर हम इनको समझें बात को, अगर हम इनको, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे यहां से मान लीजिए ऐसे काट दें, यहां से लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन काट लेते हैं, तो सेक्शन काटेंगे जैसे मान लीजिए कि ये आपके सेमनीफेरस, ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने यहां से यहां काट दिया। तो काटने के बाद कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल काट देंगे, तो काटने के बाद हमें ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई, मिलेगा ना। ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ट्रांसफर सेक्शन हो गए ना। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ट्रांसफर सेक्शन में हमने देखा ऐसे जर्मिनल इपिथीलियम्स पाए गए। ठीक है, जर्मिनल इपिथीलियम्स पाए गए, और इनके बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों को बीच में अगर हमने देखा तो हमको कुछ इस तरीके से सेल पाए गए, जिनको हम लोगों ने लैडिक सेल कहा। सारे सेलों को, सारी चीजों को समझ लो, फिर इसको हम समझाएंगे अच्छे से। लैडिक सेल कहा। गैमेट बनता कैसे ये भी जानेंगे। इनके अंदर कुछ इस तरीके से सेल पाए गए, उन सेलों को हम लोगों ने क्या कहा, सर्टोली सेल कहा ना। क्या कहा, सर्टोली सेल कहा। तो लैडिक सेल पाए गए और सर्टोली सेल पाए गए। लैडिक सेल होंगे ये, ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके सर्टोली सेल होंगे। ठीक है, लैडिक सेल होगा और ये सर्टोली सेल और लैडिक सेल होंगे। ठीक है, इनके काम भी हम बताएंगे। तो ये कंसेप्ट यहां तक आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, बोले। ठीक है, तो अब ये बातें आती है कि ये आपको दिखाई दे गया टेस्टिकुल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोबों की संख्या 250, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 2 होते हैं। हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी जब इसका हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या दिखाई दिया, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, जिसके अंदर जर्मिनल इपिथीलियम पाई जाती थी, और जर्मिनल इपिथीलियम सेलों के बीच में पाए जाते थे सर्टोली सेल पाए जाते थे, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेलों के बीच में लैडिक सेल पाए जाते थे ना। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता था। ठीक है ना, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता था। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखिएगा करता कैसे है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब हमने आगे थोड़ा सा देखना है, आगे क्या देखना है, आगे ये देखना है कि जहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आके इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आके इकट्ठा हो रहे हैं,
एक गांठनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा? एक गांठनुमा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं सब इकट्ठा होके। तो जहां गांठनुमा ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये लाइक दिस टाइप ऑफ नोड लाइक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दिस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस, दिस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इनको हम लोगों ने रीटी टेस्टिस कहा। और यहां से जब यहां से अराइज हो रहा है जो ट्यूब, यहां से जो ट्यूब अराइज हो रहे हैं रीटी टेस्टिस के बाद, उनको हम लोगों ने क्या कह दिया? इपीडिडाइमस कह दिया ना। सॉरी, यहां से जो निकल रहे हैं, यहां से जो अराइज हो रहे हैं रीटी टेस्टिस से, इनको हम लोगों ने वास इफ्रेंसिया कह दिया। क्या कह दिया? वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया कह दिया। और ये वास इफ्रेंसिया आगे चलेंगे तो ये डेवलप हो जाएंगे इपीडिडाइमस में, इपीडिडाइमस में डेवलप हो जाएंगे। और इपीडिडाइमस आगे चलेगा तो दे बिकम डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया में डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारा प्रोसेसेस है, ये सारी एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं कि स्पर्म का निर्माण होता कैसे है इसमें। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि ये आपका सेमनीफेरस टिब्यूल था। ये सेमनीफेरस टिब्यूल है और इसमें जर्मिनल इपीथीलियम है और एक क्यूबॉइडल जर्मिनल इपीथीलियम होती है। ठीक है ना? ये जर्मिनल इपीथीलियम है। और ये दूसरा सेमनीफेरस टिब्यूल, ये तीसरा सेमनीफेरस टिब्यूल है। इनके बीच में पाए जाते हैं आपके लैडिक सेल, ये भी आपने देखा था ऐसे। इनके बीच में पाए जाते हैं सर्टोली सेल, ये भी आपने देखा था। ठीक है ना? अब यहां पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जा रहा है। देख, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये एंटीरियर लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब से निकलता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, एक होता है आपका एलएच और दूसरा होता है आपका एफएसएच। एक होता है आपका एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। एलएच जो होता है वो एक्ट करता है लैडिंग सेल के ऊपर ना, एलएच एक्ट करता है लैडिंग सेल या इसी को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और यहां से सिक्रीट होते हैं एक हार्मोन जिनका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन जर्मिनल इपीथीलियन सेल पे काम करता है। और जर्मिनल इपीथीलियल सेल पे अब एक्ट करता है तो यहां से निकालता है स्पर्मेटोगोनिया। ये याद रखिएगा, यही आपको बेसिक पढ़ना है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया इज द सीड ऑफ स्पर्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सीड ऑफ स्पर्म कहते हैं। इसी से स्पर्म का निर्माण होता है। दीज आर द सीड ऑफ स्पर्म। और ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके, यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, गोनिया डिवाइड करके, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है और डिवाइड करके स्पर्म का निर्माण करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोगोनिया बनाता है स्पर्म। ठीक है? स्पर्म का निर्माण करता है। अब ये एफएसएच जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर?
सर्टोली सेल के ऊपर, ये है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो नरिश करता है स्पर्मेटोगोनिया को और डेवलप कराता है स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को, यानी स्पर्म को डेवलप बनने में मदद कराता है, और ये है आपका सर्टोली सेल। देयरफॉर द सर्टोली सेल इज कॉल्ड नरिशिंग सेल। सर्टोली सेल को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, नरिशिंग सेल भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस और ये प्रक्रिया आप थोड़ा थोड़ा समझ रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, 6 सेमेस्टर आप लोगों का एग्जाम देना है इसमें, ठीक है। तो लैडिंग सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन, जो अभी आपने पीछे देखा, और किसके इन्फ्लुएंस करने से देता है टेस्टोस्टेरॉन, बाय द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ, बाय द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बाई या फ्रॉम द लैडिंग सेल। आगे बात करते हैं, अगला आपने सर्टोली सेल देखा। सर्टोली सेल प्रोवाइड ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, which nourish the developing sperm, therefore the Sertoli cell is called nourishing cell। सर्टोली सेल को हम लोग नरिशिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है भाई साहब। आगे देखते हैं एसेसरी पार्ट कौन कौन से थे। तो रीटी टेस्टिस था, दिखाया था रीटी टेस्टिस हमने, रीटी टेस्टिस, दीज आर द रीटी टेस्टिस, ये वाला पोर्शन रीटी टेस्टिस है ना। उसके बाद बात आता है ईपी वास डिफरेंशिया, उसके बाद आता है इपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस। ये सब एसेसरी पार्ट में कंसिडराइज किए जाते हैं। मतलब एसेसरी पार्ट में रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इपिडाइडमस, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस आते हैं, ठीक है। आगे उसी डायग्राम जो हमने बनाया था वही डायग्राम दोबारा से हमने इसको दिया है, एक बार आप इसको देखना चाहें तो देख लें और समझ भी लीजिएगा, ठीक है ना। ट्यूनिका वेजाइनलिस, वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है ना। और उसके बाद ट्यूनिका वासाकुलोसा नीचे दिया है, सेमिनिफेरस टिब्यूल यहाँ दिया है, ठीक है। और इसके अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्स हैं, ठीक। बातें यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको लैडिंग सेल जो बताए गए थे वो लैडिंग सेल यहाँ पे हैं, ठीक है। सर्टोली सेल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक। और जर्मिनल इपिथीलियम ये हैं आपके जर्मिनल इपिथीलियम, ठीक। फिर उससे क्या बनेंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे दिखा हुआ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ठीक है ना। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो ये सब ये स्टेप वाइज ये सारी चीजें आपको दिखेंगी आगे। अब ये देखिएगा रिप्रोडक्टिव आर्गन। रिप्रोडक्टिव आर्गन में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको ये टेस्टिस दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इपिडिडाइमस दिख रहा है, उसके बाद आपको इपिडिडाइमस के बाद डक्ट ऑफ डिफरेंस, ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहे हैं, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यूज, यूरेथ्रा दिख रहा है, यूट्रस दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल दिख रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम आपको थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा डायग्रामेटिक देख लेते हैं समझने के लिए।
ठीक है। तो ये कुछ मेल, इस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाया है, और इनमें बातों को आप समझ लेंगे तो थोड़ा और बातें समझ में आ जाएंगी। डायग्राम तो आपको है ही उधर, कंसेप्ट को समझिएगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको दिख क्या रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है। हाँ, इसमें यूरिन आके इकट्ठा होता है। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यूरेटर है, यूरेटर है। और ये किडनी से आगे जुड़ा हुआ होता है, ऊपर किडनी से जुड़ा होता है, और इसी से यूरिन यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये आपका टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर ये रीटी टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर रीटी टेस्टिस है, और रीटी टेस्टिस जहाँ से ये जो छोटा सा यहाँ से ट्यूब डक्ट निकलेगा, इसको हम लोग वास इफरेंस बोलते हैं, वास इफरेंस बोलते हैं। ये जो कॉइल ट्यूब दिखाई दे रहा है, उसको इपीडिडाइमस बोलते हैं, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये वास डिफरेंस है। और वास डिफरेंस ओवरलूप करके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आता है, और यहाँ पे आके जुड़ रहा है। और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, लाइक दिस टाइप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर इन हियर, इधर ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहीं पे आके जुड़ रहे हैं, वास डिफरेंस। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोला जाता है। स्पर्म को ये स्टोर करने का काम करता है, तो स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल को। उसके बाद, और ये जब सेमाइनल वेसिकल आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो ट्यूब बना रहे हैं, छोटे छोटे से शॉर्ट से दो ट्यूब बन रहे हैं, छोटे छोटे दो ट्यूब बन रहे हैं। ये छोटे छोटे जो ट्यूब बन रहे हैं, इन ट्यूब को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे, ये एक ग्लैंड दिखाई देता है, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और ये सिंगल होता है, एक होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे दो ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दो ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और कहीं कहीं पे इनको हम काउपरस ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, कहीं कहीं पे इनको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है इनको। और यहाँ पे आपको ये पेनिस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पेनिस के जो ऊपर का स्किन होता है, ये इसको हम लोग फोर स्किन या प्रीपस भी बोलते हैं, फोर स्किन या प्रीपस कहते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमको हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमें इन्हें समझना था कि काम यहीं पे सारी घटनाएं घट रही हैं। आगे चलिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी बात किया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद हम लोगों ने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड के बारे में भी यहाँ पे बात किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा फाउंड इन फीमेल बॉडी, और इसमें भी मेन पार्ट होते हैं, एक्सेसरी पार्ट होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। अगर हम मेन पार्ट की बात करते हैं तो मेन पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है इनका। फीमेल का मेन पार्ट क्या है, ओवरी है। और प्राइमरी मेन पार्ट, प्राइमरी इसको सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, इनका शेप जो होता है आलमंड शेप होता है, और ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। एक क्या बोलते हैं, बादाम की तरह इतने बड़े आपको दिखाई देते हैं।
ये ओवरी जो होता है प्रोटेक्ट किया जाता है 3 कवर से, मतलब इनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, और वो कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल इपिथीलियम और ओबेरियन स्ट्रोमा। ठीक है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल इपिथीलियम और ओबेरियन स्ट्रोमा होते हैं आगे। और इनका मेन काम, जो ओवरी का मेन काम है, द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी, मेन काम नहीं, मेन फंक्शन ऑफ ओवरी टू फॉर्म द फीमेल गैमिट। ओवरी का मुख्य काम होता है फीमेल गैमिट को बनाना। किसके प्रोसेस के दौरान? oogenesis की प्रक्रिया के दौरान यह फीमेल गैमिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम एसेसरी पार्ट की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी पार्ट होते हैं भैया, उनको कहते हैं फलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा और वेजाइना। ये क्या होते हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के देख लेते हैं, और बनाएंगे तभी आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। थोड़ा समझिएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे थे। एक को फलोपियन ट्यूब कहते थे, एक को यूट्रस कहते थे, और एक को वेजाइना कहते थे। अब ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैं कहाँ पे? ये यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन की बात की जाए, तो ये आपके फलोपियन ट्यूब हैं, फलोपियन ट्यूब है। ठीक है ना, यहाँ से पूरा अगर बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए, तो ये आपका पार्ट ऑफ यूटरस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की बातें की जाए ये पूरा, तो दीज आर द पार्ट ऑफ वजाइना। ठीक है ना, या वल्वा कह सकते हैं, ये पूरा पार्ट। ठीक है ना, अब फलोपियन ट्यूब में बात करते हैं, तो फलोपियन ट्यूब में यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है ना, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रम्पेट, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इसका एम्पुला होता है, और ये वाला हिस्सा जो है इस्थमस होता है। इट मीन्स इन फलोपियन ट्यूब 4 पार्ट प्रेजेंट, 4 भाग होते हैं। एक फिम्ब्री होता है, एक इनफंडिबुलम होता है, एक एम्पुला होता है, एक इस्थमस होता है। एम्पुला आर द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस।
एम्पुला वह रीजन होता है जहां फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस में वॉल पाए जाते हैं, वॉल होते हैं यूट्रस के। यूट्रस में 3 वाल्व होते हैं। यूट्रस में 3 वॉल होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग पेरी मेट्रियम, दूसरा होता है इंडो मेट्रियम, और तीसरा होता है मायोमेट्रियम। ठीक है ना, एक होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है इंडोमेट्रियम, और नेक्स्ट होता है मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम होते हैं। ठीक है ना, 3 लेयर होते हैं। तो इंडोमेट्रियम जो होगा, ये इंडोमेट्रियम जो होता है वो साइक्लिक चेंज करता है ना, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान इंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर निकल जाते हैं। ठीक, दूसरी बात आती है आपकी कि ये यूट्रस जो है इनके पार्ट होते हैं। तो इनके 3 पार्ट होते हैं, 3 वाल इनमें होते हैं, तो 3 पार्ट भी होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग फंडस कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है दीज वर द फंडस। ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। तो फंडस होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, और सर्विक्स ऑफ यूट्रस होता है। ठीक है, इतने यूट्रस के पार्ट हो गए। उसके बाद बात आती है वेजाइना की। वेजाइना में भी बहुत सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, दीज आर द वेजाइनल पार्ट। वेजाइना के जो बाहर का हिस्सा होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको मोनोस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है ना, मोनोस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, इसके वेजाइना के अंदर की तरफ जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एक बाहर की तरफ जो होगा वो लैबिया मेजोरा होगा, अंदर की तरफ लैबिया माइनरा होगा। ठीक है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनरा, और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, इनको क्लाइटोरिस कहा जाता है। तो वेजाइना के अंतर्गत ये इतने सारे पार्ट कंसिडराइज करते हैं, जिनको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, मोनोस प्यूबिस कहते हैं, लैबिया मेजोरा कहते हैं, और लैबिया माइनरा। ठीक है, तो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, जिसको ये डायग्रामेटिक व्यू में हम लोगों ने देखा है और बताया है। ठीक है, एक बार आप डायग्राम इनको देख लीजिएगा। ये आपको ओवरी का सेक्शन कटिंग डायग्राम है। ठीक है ना, ओवरी का सेक्शन कटिंग डायग्राम है, इसको भी आप देख लेंगे, आगे चलेंगे। ठीक, ये यूट्रस के लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको फलोपियन ट्यूब का पार्ट दिखाई दे रहा है, फलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई देगा फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस के पोर्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल यूट्रस है, और ये इंडोमेट्रियम के साथ यूट्रस है। देखिए ब्लड के सेल यहाँ पे डिपॉजिट है। ठीक, यूट्रस के बाद पार्ट की बात करते हैं तो यूट्रस में फंडस होता है, बॉडी होता है, सर्विक्स होता है। वॉल की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम होता है। इंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंज करते हैं, इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेज होते हैं। वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग को हम वेजाइनल ऑरिफिक कहते हैं। वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको हम हाइमेन कहते हैं। ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। वेजाइना एक्सटर्नली कॉल्ड, वेजाइना को बाहर की तरफ हम क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। आगे वल्वा कंटेन फॉलोइंग पार्ट, वल्वा में कई सारे पार्ट होते हैं, इसके बात हमने की थी।
मोनोस प्यूबिस होता है, क्लाइटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लाइबिया माइनर होते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करते हैं तो दो एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होता है और एक मेमरी ग्लैंड होता है। ठीक है ना। ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार हमने बस देखने के लिए आपको कह दिया। यहां से आपका सिलेबस बेटा जी स्टार्ट होता है, यहां से आपके सिलेबस स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, यहां से आपके सिलेबस स्टार्ट होते हैं। अब यहां से देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस द मेन पॉइंट ऑफ द 6 सेमेस्टर का मेन क्लास यहां से स्टार्ट होता है। अभी आप कहेंगे कि 45 मिनट तक तब क्या किए हैं? 45 मिनट तक आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आखिरकार वो सारी चीजें हो कहाँ रही थी। अब यहां से आपके मेन पॉइंट, मेन पार्ट स्टार्ट होते हैं, जिनको आप ध्यान से देखेंगे और आपके एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस की बात की जा रही है। गैमेटोजेनेसिस क्या है? Gametogenesis is the process of formation of gamete. Gametogenesis is the process of formation of gamete from germ cell through the meiosis. Meiosis cell division के दौरान germ cell से gamete का निर्माण होता है। gamete को हम sex cell भी कह सकते हैं। आगे there are two type of gamete. gamete दो प्रकार के होते हैं, एक sperm होता है और एक ओवा होता है। gamete दो प्रकार के होते हैं, एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है। स्पर्म जो होता है उसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं और ओवा जो होता है उसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। देयरफॉर यानी अकॉर्डिंगली या देयरफॉर द गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप। अब दो तरह के गैमेट होते हैं तो गैमेटोजेनेसिस भी दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से गैमेट दो प्रकार के होंगे? एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा oogenesis। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा oogenesis। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब इस गैमेटोजेनेसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।